ने फिर भी परमाणु धमाके कर डाले। उस जिद्दी बेटे ने फिर भी परमाणु धमाके कर डाले। था कारगिल मेरा खतरे में, तब वह मजबूत बन गया था। दुश्मन की लाशें दफनाने को खुद ताबूत बन गया था। वह कोख नहीं आया मेरी, पर उससे यही नाता है, दो एक नहीं यह 1.25 अरब बेटों की भारत माता है। दो एक नहीं यह 1.25 अरब। अंतिम कविता का दृश्य क्योंकि भारत मां भी बलिहारी है। 2 घंटे पहले आया है, वह मेरा अटल बिहारी है। आभार व्यक्त करता हूं आप कविता के अंत तक पहुंचे। 2 घंटे पहले आया है, वह मेरा अटल बिहारी है। जब से वह यहाँ चला आया, मुझको कुछ भी ना भाता है। उसके वियोग में ही चलकर आई है भारत माता है। लिख के कपाल पर काल के जो, जिन्होंने अटल जी की कविताएं पढ़ी हो वो विशेष रूप से जुड़े। लिख के कपाल पर काल के जो, ऐसा दिग्पाल नहीं होगा। बेटे को लाख जन्मूंगी मैं, पर ऐसा लाल नहीं होगा। बेटे को लाख जन्मूंगी मैं, पर ऐसा लाल नहीं होगा। मैं मेरा से उछल पड़ा। भारत माता का नाम सुना पर उस सिंहासन से उछल पड़े। कोई कुछ समझ नहीं पाया, वो द्वार दिशा को निकल पड़े। पीछे पीछे दौड़े ब्रह्मा, प्रभु आया कौन बताओ तो। इतनी उत्कंठा क्यों पर है, कुछ हमको भी समझाओ तो। प्रभु का था कंठ निरुद्ध और पद पढ़ते थे प्रच्छन्न वहां। पीछे पीछे सब देवदूत वे भी थे बेहद सन्न वहां। गदगद वाणी में बोल उठे, भगवान सुनो बतलाता हूं, है कौन विभूति यहाँ आई। मैं तुम सबको समझाता हूं, जब पाप धरा पर बढ़ते हैं तब मैं धरती पर जाता हूं। पूरी दुनिया में इसी देश को सबसे सुंदर पाता हूं। ब्रह्मा जी तुमने धरा लोक पर भी एक स्वर्ग बनाया है। वो स्वर्ग आज खुद स्वर्ग लोक में मुझसे मिलने आया है। यह वह धरती है जहां तुम्हारा प्रभु भी शीश झुकाता है। जिसको मैं भी मां कहता हूं, ये वही भारत माता है। जिसको मैं भी मां कहता हूं, ये वही भारत माता है। संध्या का कोई 8 बजा, भगवान विराजे आसन पर, था स्वर्ग लोक का घाट सजा। थे परम ब्रह्म मुख्यासन पर, सब देव वहां दरबारी थे। स्वर्गीय आनंद बरसते थे, देवों के उत्सव जारी थे। 49 पवन थे मौन खड़े, बस शांत समीर बह रहा था। कितने शीतल हो आप यहाँ, सूरज से चांद कह रहा था। कितने शीतल हो आप यहाँ, सूरज से चांद कह रहा था। इतने में द्वारपाल आया। दृश्य बना के रखिएगा, मुझे दृश्य का कवि कहा जाता है। स्वर्ग का दृश्य है, देवता बैठे हुए, परब्रह्म मुख्य आसन पर बैठे हुए। द्वारपाल एंट्री करता है। कैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता, अगर आंख बंद करके सुना तो दावा करता हूं कि अटल जी के चरणों में आंसुओं की 2 बूंद आप भी चढ़ाएंगे, मैं भी चढ़ाऊंगा कविता की समाप्ति। सब देव वहां दरबारी, 49 पवन थे मौन खड़े, बस शांत समीर बह रहा था। कितने शीतल हो आप यहाँ, सूरज से चांद कह रहा था। इतने में द्वारपाल आया, बोला एक वृद्धा आई है, कुछ उसके पास नहीं है पर आंखों में श्रद्धा लाई है। उसने संदेश दिया है प्रभु, अगर वृद्धा तक पहुंचे तो आपकी बड़ी तालियां उठे। उसने संदेश दिया है प्रभु, सेवक वही सुनाता है। उसने जो संदेश दिया है प्रभु, ये सेवक वही सुनाता है। कहती है नाथ जानते हैं, वो उनकी भारत माता है। हो गया तैयार, अब वो धाम बोलेगा। जो बंदे हो गया तैयार, अब वो धाम बोलेगा। हमारे राम जी के नाम पर यदि आंच आई तो जो बेटा राम का होगा वो जय श्री। अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। अगर आपकी एक इजाजत हो, वीर की कविताएं याद रखिएगा। नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। संसद की सीढ़ियों से पैर फिसला, हमारे वंश के कुल पुरोधा रामधारी सिंह दिनकर ने उनका कंधा पकड़ा। नेहरू जी ने कहा आभार दिनकर जी, आज आपने संभाल लिया, नहीं तो मैं सीढ़ियों से फिसल जाता। दिनकर जी ने जो बात कही उस पर आपकी बड़ी तालियां मिले और जो पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं आप तक पहुंचे। नेहरू जी ने कहा दिनकर जी बहुत आभार, आपने पीछे से कंधा संभाल लिया,
नहीं तो मैं सीढ़ियों पे फिसल जाता। मेरे वंश के पुरखे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि याद रखिए नेहरू जी, इस देश में जब भी राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य उसे सहारा देगा। और कभी और हमने दिया है। राम मंदिर आंदोलन में बड़े लोग बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, अध्यक्ष जी बैठे हैं, और यहाँ सामने बैठे सभी लोग मेरे से उम्र में बड़े, राजनीति का बड़ा अनुभव रखता बैठे। मैं किसका नाम ले लूं, लेकिन इतना याद रखिए कि रामलला के मंदिर के निर्माण में जितनी हिस्सेदारी विश्व हिंदू परिषद चले गए और रोम 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 राम राम हो गया घोर, रोम 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 राम राम हो गया घोर, बाबरी को बाबरे उजाड़ते चले गए और राम जी के लिए प्राण में निसार हुए। राम 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 बस पुकारते चले गए, राम 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 बस पुकारते चले गए। और क्या हुआ होगा, कैसे आए होंगे, और एक राजनेता हुए, नाम नहीं लूंगा उनका, वो कहते रामचरितमानस में लिख दिया। रामचरितमानस का यहाँ पर कल आज राम हुआ, कल शुरुआत हुई थी, तो उन्हें क्या मूर्खों को मालूम कि रामचरितमानस है क्या। तब निवेदन करता हूँ कि रामचरितमानस में नारियों का अपमान लिख दिया। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में नारियों का अपमान कहीं नहीं लिखा। हम कौन हैं कि ललकार के विरुद्ध बढ़ते हैं रथ सदा, देख पराजय मोड़े ललकार के विरुद्ध बढ़ते हैं रथ सदा, देख पराजय मोड़े नहीं जाते हैं, रणमत मरते हैं या भी मारते हैं, किंतु सत्य के समक्ष कर जोड़े नहीं मारते। और देते हैं वचन तो निभाते हैं, देके प्राण, दिए हुए वचन भी तोड़े नहीं जाते हैं। और नारियों से धसता जो करते जयंत तो देवराज के विपुत्र छोड़े नहीं जाते, देवराज के विपुत्र छोड़े नहीं जाते हैं। अंतिम उत्तर लेकर के मैं बड़ा मिलता हूँ कि हम लोग कौन है। लोगों ने कहा गोपाल चलाते बहुत लोग, प्रेम से भी हो सकता था, तो प्रेम से कुछ नहीं होता। बाबा तुलसी ने लिखा कि प्रेम से दो चीजें होती, केवल दो प्रकृति के प्रेम है, एक तो ये कि हो ना प्रीत, दूसरा स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, उसके अलावा प्रेम में कुछ नहीं भाई। सब निवेदन करना चाहता हूँ। तब कई बार भगवान राम ने विनती बहुत की, लेकिन कौन सुनता है, विनती कौन मानता है। तब निवेदन बार आर पार चलते गए और राम जी के लिए प्राण दे दिए गोपाल पर, रोके नहीं सारी तकरार चलते गए, रोके नहीं सारी तकरार चलते गए। मेरी बड़ी बहन दीदी बैठी हुए बुढ़िया विधायिका जी, मैं एक और क्षण निवेदन करता हूँ कि कैसे आए होंगे और क्या उनके मन में रहा होगा। पता इसलिए कि राम भक्ति जिनके हृदय में थी प्रवाहमान, पुलिस की लाठियों का बार झेलते गए। क्या हुआ दस देखिए कि राम भक्ति जिनके हृदय में थी प्रवाहमान, पुलिस की लाठियों का बार झेलते गए। ये हाथ बंद करके मत करना, विस्फोट हो जाए, आप लोग में कविता पढ़ रहा हूं, थोड़ी बहुत अगर लग जाए। उन्हें मां भारती के लाल कब्रिस्तान में थे, उन्हें मां भारती के लाल कब्रिस्तान देते हैं, जिम्मेदारी मेरी भी है। तब पता हूं कि जौन गान गाकर के भारत स्वतंत्र हुआ, हम ना लिखेंगे फिर गान वो लिखेगा कौन। जौन गान गाकर के भारत स्वतंत्र हुआ, हम ना लिखेंगे फिर गान को लिखेगा कौन। और आदि से अभी तक चला है जिस पे देश, हम ना लिखेंगे तो विधान को लिखेगा कौन। और छाती बेचता हो जौन बान क्रूर दोहियों की, हम ना लिखेंगे फिर बान को लिखेगा कौन। और कैसा चाहिए गोपाल देश का प्रधान हमें, हम ना लिखेंगे तो प्रधान वो लिखेगा कौन। हम ना लिखेंगे तो प्रधान वो लिखेगा कौन। और हम लोगों की बहुत बड़ी लड़ाई हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। हम लोगों के पूर्वज भगवान श्री राम वन में थे कई सालों से, 22 तारीख को वो अपने घर आ रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि हम देशवासियों के लिए। तब निवेदन करना चाहता हूँ कार सेवक जिनके बलिदान से ये आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। कैसे कार सेवकों ने क्या किया होगा कि राम भक्ति जिनके हृदय में थी प्रवाहमान, पुलिस के लाठियों का बार झेलते गए।
मैं नाम नहीं लूंगा किस सरकार में हुआ है, आप सब जानते हैं। नाम ले लूंगा नहीं, कब तक स्तर छोटा हो जाएगा, छोटे लोगों का नाम नहीं लेकर ढंग से। तब निवेदन करना चाहता हूं कि राम भक्त जिनके हृदय में विद्यमान पुलिस की लाठियों का बाढ़ झेलते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रशासन की क्रूरता की पग पग पर ललकार झेलते गए। इस देश में कहा जाता है कि हाँ जय श्री राम बोलना सेकुलरिज्म के खिलाफ है। इस देश में कोई जेएनयू से आवाज उठ जाती है, नेताजी आज तो भुवन प्रकाश गुप्ता जी मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आया हूं एक कार्यक्रम के रूप में। मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी, कल्चर बदल रहा है, आचरण बदल रहा है, सोच बदल रही है। जिस समय मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा छात्र हूं, लेकिन कविता की सेवा करने वाले, हिंदी की सेवा करने वाले, विचारों का संरक्षण करने वाले लोगों की गिनती जब राजनीतिक दल करने लगेंगे उस दिन राजनीतिक दल को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अभी तक तो पता ही नहीं लगता नेता महामनस्वी पटराज नेता यस्य कोविद कदर मनीषी लोकप्रिय काल जयी सुहासी नमाम हम तब अटल बिहारी नमाम अटल बिहारी निरापदा नित्य अजात शत्रु प्रधानमंत्री च अभूतपूर्व नमाम महामना जननायक साहसी च नमाम हम तब अटल बिहारी नमाम हम तब अटल बिहारी। एक वर्ष में संधान करना है और लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, इसलिए अटल जी की ही पंक्तियों के साथ मैं समापन करूंगा। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। मन खराब होता है कि पद नहीं मिला, हम इसके पूर्ण योग्य थे लेकिन हमारा छूट गया। अपने को विघ्न भी घेरेंगे, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाए, अंतिम जय का वज्र बनाए और नव ददीच हड्डियां जलाएं। आओ मिलकर दिया जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। बहुत विश्वास किया तो मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ माननीय अटल जी की जयंती के अवसर पर कि मेरे द्वारा मैं आपको अपने सम्मत करता हुआ बता रहा हूँ कि मैं कभी भी सोचता था कि जब मुझे माननीय सुखदेव जी मिले तो मैं सोचता था कि हमारे पास कोई एक वो है कि जब कभी आवश्यकता होगी तो हमारी मदद हो जाएगी, सिफारिश होगी। तो बहुत से बड़े लोग हैं उनको तो आवश्यकता नहीं है, मगर जो मेरी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है अपने को थोड़ा बहुत कुछ महसूस करते हो तो मैं उन्हें वचन देना चाहता हूँ कि जब कभी किसी प्रकार की मेरी आवश्यकता है तो मैं 24 घंटे आपके साथ खड़ा नजर आऊंगा। आपको वचन देना चाहता हूँ, कभी न संकोच करना, कभी न संकोच करना। एक बार होना थे, दो बार न थे, बार बार करना हो सकता कहीं व्यस्त है, लेकिन नहीं, मैं सबसे ये कहता हूँ मगर मेरे कार्यकर्ता, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, मेरे कार्यकर्ता हम सब, मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी परिवार होता है। और जितनी चिंता मैं अपने बेटों की अगर करूंगा तो उससे ज्यादा चिंता मैं अपने भाइयों की, अपने कार्यकर्ताओं को करूंगा। मैं आपको वचन देना चाहता हूँ। इसके लिए मैं संयोजक और भुवन प्रकाश गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज माननीय अटल जी का जयंती समारोह। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक उत्कृष्ट सांसद थे, मैंने उत्कृष्ट वर्ड प्रयोग किया, उत्कृष्ट सांसद थे जिनका हमारे पूरे देश में अग्रणी राष्ट्रीय नेताओं में प्रमुख स्थान था। उनके दृढ़ संकल्प, समर्पण और दृढ़ विश्वास के साथ विख्यात हुए और विकास संबंधी कार्यों में बदलाव लाने के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह खड़े हुए। चूंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान रहे, इसलिए उन्होंने संसदीय लोकतंत्र में कैसे वो उच्च परंपरा को अक्षुण्ण रखने का, अक्षुण्ण रहना अनिवार्य है, ऐसा उनका एक बोर्ड से सरकार बन जाने की बात हो, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात हो,
या अन्य जो बहुत सारी योजनाएं उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को जो दिखाती हैं, वो सारी बातें हम लोग बड़ा विस्तार से सुन रहे हैं। क्योंकि समय सीमा 1-1.5 मिनट की है, इसलिए मैं बस एक बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। ये जो सब जितने कार्यक्रम हो रहे हैं, इनके हेतु में केवल और केवल सन 2024 का चुनाव है, जो हमें सबको पूरे ताकत से इकट्ठा होकर के जीतना है। तो अब सर एक बात, उनकी एक कविता है जो कि अभी अपने राठौर साहब ने कही थी, उसका जो दूसरा स्टैंजा है वो पढ़ना चाहूँगा कि अभी अभी हमने हाल ही में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव को जीता है और 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतने में हम ज़्यादा उत्साहित न हो जाए और अपने कर्म पर पूरा फोकस रखें। तो उनकी कविता की कुछ लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, जैसे कि 3 राज्यों में जीतने के बाद ये न लगे कि बस हो गया काम, अभी आगे बहुत कुछ है। तो लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी कविताएं जो हम सब लोग उनको बहुत ध्यान से सुनते। ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ था, जो धूल और धुआं में पले हुए बड़े हुए थे। ऐसे हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में नमन करते हुए, जिन्हें भारत रत्न में आज जिस तरीके से अभी हमारे भाई ने बताया था कि उन्होंने बेल पत्र खा के अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे नहीं बन जाते हैं, ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं बन जाते हैं और दीनदयाल उपाध्याय नहीं बन जाते हैं। संसद के सत्र में बोला था पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी। आप सबको पता है उन्होंने बोला था पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी और पार्टियां आएंगी जाएंगी, मगर ये मेरा देश रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारे उन्होंने बोला था कि प्रत्येक राजनेता को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सबसे पहले अपने देश के लिए काम करना चाहिए।